साल 2025 की अगर आप बात करें, सिर्फ पहले 3 माह जनवरी, फेब और मार्च की बात करें तो 90 डेज में 3 माह की जो रिपोर्ट ये मेरे सामने पड़ी हुई है, इसके मुताबिक तो लाहौर में 28 खवातीन कत्ल हुई हैं, 151 खवातीन को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है, 1182 के करीब अगवा के केसेस हुए हैं और 194 मेरी खवातीन और बच्चियां अभी तक लापता हैं। काबिल एहतराम नकवी साहबा, आपसे ये जानना चाहता हूं, इतनी बड़ी तादाद 90 दिन, इन वाकयात की क्या वजह समझ रही हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। yes. अब हम लोग हर चीज को अलग अलग देख के डिसाइफर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कत्ल की। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से केसेस, यकीनन ये सारे केसेस ऑनर किलिंग से रिलेटेड होंगे, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अभी सिर्फ एक फिगर डिस्कस किया है कि हमारे विक्टिम्स फॉर एग्जांपल 25 हैं या 50 हैं, तो उसके अंदर हर केस के अंदर ये प्रूव करना जरूरी है और हमें पता होना जरूरी है कि इन केसेस में से कितने केसेस वो हैं जिधर फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड, भाई, बाप, हमसाया या फॉर्मर जानने वाला दोस्त कत्ल करने में शामिल हो या मुलव्वस हो। आपने एक प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत खूबसूरत बात की कि बारात से कुछ घंटे पहले एक खातून के साथ एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। ये खूबसूरत इस सिलसिले में है कि आपने ये कोट कर दिया इनडायरेक्टली कि विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उसके अंदर डेटा ये शो करती है कि मोर देन 90% ऑफ द केसेस के अंदर खातून के जानने वाले ही खातून के ऊपर जुल्म करते हैं। जब भी किसी वनरेबल बच्चा, बूढ़ा या खातून के ऊपर जुल्म होता है तो उसमें 90% ऑफ द टाइम जो इन्वॉल्व होते हैं वो उनके घर वाले होते हैं। अब आ जाते हैं हम आपके उन केसेस या स्टेटिस्टिक्स के ऊपर जो जिनकी आपने बाद में बात की, जिसमें जिनसी ज्यादती का ताल्लुक था, जिसके अंदर घर से बाहर भागने वाला ताल्लुक था। अगर हम इन केसेस को बात करें और इनको एक अनबायस तरीके से देखना शुरू करें तो हमारे सामने ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि जो खवातीन अपनी मर्जी से शादी करके घर से जाती हैं उनके केसेस भी हम लोग इसी चीज़ के अंदर रजिस्टर करते हैं। हम लोग वो फीमेल खवातीन या प्रोफेशनल जो कि किसी इलिसिट या नोटोरियस एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस होती हैं, उनके खिलाफ जो ज्यादती होती है उनके केसेस भी इसी बैनर के अंदर रजिस्टर करते हैं। दुरुस्त फरमा रही है। आगे मैं फिर ये बात जरूर ऐड करूंगी। प्लीज करें। आगे अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये बात जी प्लीज कैरी ऑन। अच्छा जी, इसके बाद मैं ये जरूर कहूंगी कि जेन्युइन केसेस के अंदर किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के अंदर, जिस तरह हमारा मोटरवे रेप केस हुआ, जिस तरह अभी हमारा फैसलाबाद में इंसिडेंट हुआ, जिसके अंदर अननोन इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं किसी खातून के अगेंस्ट क्राइम करने में, उसके अंदर रोबस्ट एक्शन भी लिया जाता है, बंदा पकड़ा भी जाता है, दैट मैन इज मेड एन एग्जाम्पल आउट ऑफ। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अंडर द करंट लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब, अंडर द रोबस्ट लीडरशिप ऑफ CCPO लाहौर अलॉन्ग विद DIG ऑपरेशंस लाहौर कि खवातीन के केसेस को हम लोग बहुत ईगरली टेकअप करते हैं। अगर हमें ये भी पता हो कि खातून अपनी मर्जी से गई है, उसने निकाह कर लिया है और उसके पेरेंट्स एप्लीकेशन लेके आते हैं थाने और गुमशुदगी की वो दरख्वास्त होती है तो हम फिर भी FIR देते हैं। इसीलिए मैं ये बात रीइटरेट करूंगी कि जो स्टेटिस्टिक्स हम देखते हैं उन स्टेटिस्टिक्स को जज करना बहुत ज़रूरी है कि क्या जिस सेक्शन ऑफ लॉ के अंडर हम FIR दे रहे हैं असल में प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड भी सिनेरियो वो था या नहीं था। दुरुस्त फरमा रही हैं शहरबानो नकवी साहबा। मैं आपसे अगला सवाल ये जानना चाहता हूँ कि लाहौर में लगभग 1171 खवातीन यानी 1000 से ज़ायद खवातीन जो हैं वो इस वक्त ऑफिसर्स काम कर रही हैं। ये जो मैंने आपको फिगर दिया है, इन फिगर के साथ जो 28 खवातीन कत्ल हुई हैं और दीगर फिगर मैंने आपको पहले दे चुका हूँ, ये मुतासरा खवातीन के लिए ये पुलिस ऑफिसर जो है ये किस तरह काम कर रही हैं, इनको हेल्प आउट कैसे करती है, इसकी तफसीलात भी फराहम करें मेरे नाज़रीन को। अच्छा जी, जहाँ तक इसकी बात आ गई कि पुलिस के अंदर क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, खास तौर पे उन फीमेल ऑफिसर्स ने क्या क्या एक्शन लिए टू मेक विमेन फील मोर प्रोटेक्टेड इन द सिटी, तो उसके अंदर ये बात
करना बहुत ज़रूरी होगी कि सबसे पहले तो ये है कि खातून के रेप की तफ्तीश, जेंडर बेस्ड वायलेंस की तफ्तीश, उस सारी चीज़ को जो हैंडल करती है वो खातून खुद होती है। हमारी फीमेल सब इंस्पेक्टर्स फीमेल विक्टिम्स को हैंडल करती हैं, चाइल्ड सॉडमी के केसेस को हैंडल करती हैं। जिधर हमें रेप की इत्तला हो उसके अंदर हम लोग फीमेल सब इंस्पेक्टर को ही भेजते हैं और बाद में तफ्तीश भी फीमेल सब इंस्पेक्टर को ही मार्क होती है। उसका सेल ही अलग है जिसको हम लोग जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल कहते हैं। अब आ जाए और क्या क्या इक़दाम ले रही हैं ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स जिनके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो लाहौर की ख़वातीन को महफूज करें। इसके अंदर सबसे पहले ये कि हम लोगों ने वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन बनाया। हमारा सेफ सिटी में पहला पुलिस स्टेशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस के ऊपर आपकी आवाज़ को रिकग्नाइज करते हुए, और इस चीज़ का इंटरनेशनल फोरम्स पे नोटिस दिया गया और उसे अप्रिशिएट किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए अगर खातून 15 पे आप कॉल करें तो वो ऑटोमेटिकली वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की तरफ रेफर कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा काम हुआ। तीसरा जो बहुत बड़ा काम हुआ दैट वाज द चीफ मिनिस्टर्स विजन। उन्होंने कहा मुझे इम्पॉर्टेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो ख़वातीन की हैं उनके करीब जिधर जिधर सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं उधर उधर फ्री वाईफाई चाहिए। अगर कोई बच्ची जस्ट इन केस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती है, उसके पास बैलेंस नहीं होता फ़ोन के अंदर, उसके पास किसी का नंबर नहीं मिलाने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो उस फ्री वाईफाई को अवेल करे, उस सेफ सिटी के कैमरा के नीचे जाए, वाईफाई अवेल करते हुए अपने जानने वालों से अपने घर वालों से बात कर ले। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि विमेन एप्लीकेशन को रिन्यू किया गया। अंडर द चीफ मिनिस्टर्स विजन हम लोगों ने फीमेल जो विमेन एप्लीकेशन है उसे रिन्यू किया। उसके अंदर हम लोगों ने एक रेड बटन दिया, उसके अंदर बाकी सारे थानों की इंफॉर्मेशन दी। अब आप अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। आज मैं शालीमार गार्डन ड्यूटी पे खड़ी हूँ और अगर मैंने किसी जानने वाले के साथ अपनी लोकेशन शेयर करनी हो और मैं खतरे में हूँ तो मैं वो विमेन एप्लीकेशन के ऊपर अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकती हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ हुई जो कि इंतहाई अहम और बहुत ज़रूरी थी, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर खातून जिसके साथ कुछ हो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो। हम लोग स्पेशल नीड्स की ख़वातीन को बहुत आसानी से और स्पेशल नीड्स के बच्चों को बहुत आसानी से भूल जाते हैं। हम लोगों ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास करवाया जिसके अंदर 2025 का जो कि पहला स्टैंडिंग ऑर्डर था फ्रॉम द ऑफिस ऑफ IG पंजाब। दैट स्टैंडिंग ऑर्डर स्टेटेड कि अगर कोई स्पेशल नीड्स की दरख्वास्त किसी भी थाने में जाती है तो उसको ई-टैग लगने के बाद वो फ़ौरन उसके मुतलका SDPO यानी कि ASP और DSP के दफ्तर चली जाएगी और फ़ौरन वो ASP और DSP अपने मुतलका मेंटल हॉस्पिटल के साथ राब्ता करेगा। उधर हमने फोकल पर्सन बैठाए जो कि हमारे खिदमत काउंटर में ऑलरेडी है, उनको ये बात बताई कि जिस तरह राब्ता होता है तो आपने नकवी साहबा शार्प जवाब दीजिएगा। क्या आप समझती हैं कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम की रोकथाम, घरेलू तशद्दुद के खात्मे और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए माशरे और अफराद में आगाही और जो शऊर है वो पैदा करने के लिए सिर्फ पुलिस कामयाब हो सकती है या कोई दूसरे अदारे भी जब तक साथ खड़े नहीं होंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी? क्या कहेंगी आप? देखिए जी, जहाँ तक होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट का ताल्लुक है और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट का ताल्लुक है तो उसके अंदर तो मुआशरे के अंदर हर महकमा जो है उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो ख़वातीन को महफूज रखने के लिए हर अहम इक़दाम ले। वो महकमा जो उसकी ऑफिसर्स हैं उनको भी महफूज करे और वो महकमा जो बाहर ख़वातीन हैं उन्हें भी महफूज करे। जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है तो हमारी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से आ जाती है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है कि जब आप एक ऐसी जगह पे पहुँच जाएं जहां आपके हाथ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ आ जाए तो उधर आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप जो मजलूम है उसकी हिफाजत करें। हमारी सोसाइटी से ये ज़रूर इल्तिजा है और बारहा दफ़ा की भी है कि ख़वातीन को ख़वातीन के लिए खड़ा होने दिया जाए। खातून जब किसी और खातून के ऊपर जुल्म देखे तो वो अपनी आवाज़ उठाए। खातून जब किसी और खातून को गैर महफूज महसूस करते हुए देखे तो उसको जाके हिफाजत फराहम करे। हम पे भरोसा करें। अगर आप कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन फेस करें
जिसके अंदर आप गैर महफूज फील करें, 15 पे कॉल करें, 1787 पे दरखास्त दें, घर बैठे विमेन एप्लीकेशन को यूज करें। शहर बानो नकवी साहबा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। शहर बानो नकवी एक ऐसा नाम है कि जो बाइस से इज्जत पंजाब पुलिस के लिए मैं समझता हूं। आपको कायदे आज़म पुलिस मेडल मिला, बैरून मुल्क आपने सऊदी अरब में शाही मेहमान की तरफ भी आप वहां रह के भी आई हैं और आपका एक कद काठ है। मैं आपसे आखिरी बात यह जानना चाहूंगा, बैरून मुल्क दौरा सऊदी अरब या कायदे आज़म मेडल के हवाले से हमारे नाज़रीन को कोई दिलचस्प वाकया याद आ रहा है आपको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है और ये सब कुछ वालिदैन की दुआओं की वजह से है और अल्लाह की रहमतों की वजह से। कोई सऊदी जब आप मेहमान बनी उस वक्त का कोई वाकया ज़हन में है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इबादत के लिए गए थे, हज के लिए गए थे और वो पेरेंट्स को साथ लेके गए थे। तो वाकया यही है कि मैं अपने वालिदैन को कहती थी कि आप लोग कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने वालिदैन की जूतियां उठा के उनके सामने रखते हैं। तो जब खाना काबा के अंदर जाना होता था तो पेरेंट्स की खुद जूती उठा के बैग के अंदर रख लेती थी और फिर लेके जाती थी उन्हें। तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दिया, अब आप ये नहीं कह सकते कि आपकी बेटी ने आपकी जूतियां नहीं उठाई। बहुत शुक्रिया काबिल नाम शहर बानो नकवी साहबा। मेरे साथ ही नाज़रीन, ख़वातीन के साथ ज़्यादती, तशद्दुद, अगवा और कत्ल के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनको जस्टिफाई करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ईमानदारी से अगर आपको कहूँ तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा, IG पंजाब CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक़ की अबैना और शहर बानो नकवी साहिबा जैसी दूसरी जो ख़वातीन हैं ये मेहनत कर रही हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त मेरे पंजाब का, पाकिस्तान का, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का बेहतर होगा।